नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। हम पढ़ेंगे साथियों रस नामक टॉपिक के टॉप 30 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको रस का जो टॉपिक है वो सारा का सारा बहुत ही बारीकी से समझ में आ जाएगा। मैंने इस वीडियो में वही क्वेश्चनों को लिया है जो 2017-18 एसआई परीक्षा में आए हुए हैं, या आगामी जो 2023 में जो पटवारी परीक्षा हुई है, या जो भी प्रीवियस में एग्जाम हुए हैं हिंदी संबंधित, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने इसमें लिया है साथियों। ओके, तो उम्मीद करता हूं अगर यह वीडियो आप अंत तक देखते हो तो आपको रस से संबंधित क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं होगी। तो चलिएगा प्रारंभ करते हैं दोस्तों। देखिएगा, टॉपिक है आपका भाई रस। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं साथियों कि रस के मुख्य रूप से कितने अंग माने गए हैं, या रस के कितने अंग होते हैं। कि भाई 6, 3, 2 या 4। तो रस के अंग होते हैं साथियों 4। रस के अंग कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रस का पहला अंग होता है स्थायी भाव। कौन सा होता है भाई? स्थायी भाव। रस का हम जो दूसरा अंग होता है विभाव, और तीसरे अंग के रूप में पढ़ते हैं साथियों अनुभाव। अनुभाव। और रस के चौथे अंग के रूप में पढ़ते हैं साथियों हम संचारी भाव। तो इस प्रकार से रस के कितने अंग होते हैं साथियों? 4 होते हैं। आपको पता होगा स्थायी भाव, ठीक है, कि 9, 11 या भाई 10 या 8, ये मैं बताऊंगा आपके कितने होते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, मूलतः सामान्यतः 5 प्रकार के, कायिक, वाचिक, मानसिक, साध्विक और आहार। ठीक है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है साथियों? 33 होती है। ओके, तो ये तो रस के क्या हो जाते हैं? अंग हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं भाई आगे। तो इसमें से कौन सा वाला? ये वाला विकल्प सही था। ओके, आगे देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? निम्नलिखित में से कौन सा जुगुप्सा का, कौन से का भाई? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो देखिएगा कि भाई रौद्र रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव है, या विवत्स का है, या करुण रस का है। तो जुगुप्सा स्थायी भाव होता है साथियों विवत्स का। किसका होता है? विवत्स का। ओके, अब मैं सारे रसों को आपको एक साथ में बता देता हूं स्थायी भाव। देखिएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, या इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? प्रेम। ओके, ये पहला अपन पढ़ते हैं। फिर एक और रस हास्य, हास्य का स्थायी भाव होता है हास्य, जिसे हंसी भी कहते हैं। तीसरा रस अपन पढ़ सकते हैं भाई करुण रस। प्रत्येक रस का मैं स्थायी भाव बता देता हूं। करुण का होता है शोक। क्या होता है दोस्तों? शोक या दुख। ओके, चौथा रस के रूप में मैं बता देता हूं आपको वीर। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर का क्या होता है? उत्साह। पांचवें रस के रूप में हम पढ़ सकते हैं भाई रौद्र रस। कौन सा भाई? रौद्र। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध, या इसका क्या कह सकते हैं भाई अपन? गुस्सा भी कह सकते हैं दोस्तों। कौन सा रस भी कह सकते हैं? गुस्सा भी कह सकते हैं। छठवें रस के रूप में हम ले सकते हैं भयानक। कौन सा रस भाई? भयानक रस। भयानक का स्थायी भाव होता है भय, या क्या कहते हैं भाई? डर। ओके, सातवें रस के रूप में ले सकते हैं साथियों विभत्स, जो अभी पूछा था विभत्स। विभत्स का स्थायी भाव कौन सा होता है? जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा, या इसका ही होता है घृणा। जुगुप्सा या क्या भाई? घृणा स्थायी भाव होता है दोस्तों। ओके, 8वें रस के रूप में ले सकते हैं भाई हम शांत रस। शांत रस। और शांत रस के बाद आएगा साथियों आपका कौन सा रस? शांत का अपन ले सकते हैं निर्वेद। कौन सा भाई? निर्वेद, या शांत रस नवा ले लो आप। कौन सा ले लो भाई? शांत रस नवे रस के रूप में। एक और रस मान लो कि अद्भुत रस। कौन सा रस भाई? अद्भुत रस। अद्भुत का स्थायी भाव होता है विस्मय। क्या होता है भाई? विस्मय या आश्चर्य। ओके, नवे रस के रूप में, कौन से रस के रूप में? नवे रस के रूप में माना गया है वात्सल्य, या शांत ले लो। कौन सा रस भाई? शांत। शांत रस। शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। क्या होता है भाई?
निर्वेद। ओके, 10वें रस के रूप में, इसे 10वां रस भी कहते हैं, 10वें रस के रूप में माना जाता है वात्सल्य रस। कौन सा रस भाई? वात्सल्य। तो वात्सल का स्थायी भाव क्या होता है? संतान प्रेम। क्या होता है? संतान प्रेम होता है। और 11वें रस के रूप में, कुल रसों की संख्या 11वें रस के रूप में माना गया है साथियों आपका भक्ति रस। कौन सा रस भाई? भक्ति रस। भक्ति का स्थायी भाव होता है कि ईश्वर गुण या भक्ति भगवद विषयक प्रेम। ओके, भगवद विषयक प्रेम। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई प्रत्येक रस का मैंने आपको स्थायी भाव बता दिया, और जुगुप्सा का क्या होता है? विवत्स। ये परीक्षा में जो कहते हो पूछा जाता है। ओके, ये आपको क्या होना चाहिए दोस्तों? पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है भाई कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में बाल न बांका होए। दी गई पंक्ति में कौन सा रस है? यानी कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए और किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए, कि भाई इन पंक्तियों में कौन सा रस है? कि हास्य रस है, भयानक रस है, या करुण रस है, या वीर रस है? तो भाई जहां पर क्या होता है दोस्तों, जहां पर किसी की वेशभूषा हो, किसी की अटपटे वचन हो, या किसी की ऐसी पहनावा हो, ठीक है, या किसी का शारीरिक ऐसी बनावट हो कि उसको देख करके आ जाए भाई एकदम मन में हंसी का भाव पैदा हो जाए, वहां पे होता है दोस्तों हास्य रस। हंसी आती है ना इन पंक्तियों को सुन के कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, मतलब गंजा बुरे समय को देखकर क्यों तू रोए, कि किसी भी हालत में कि भाई तेरा बाल न बांका होए। तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है ना कि गंजा भाई कितना बेहतरीन पंक्तियों में मतलब शब्दों का भाव है। ठीक है, तो कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस का स्थायी भाव यानी हास्य रस है इन पंक्तियों में। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट भाई, देखिएगा शोक बिकल सब रोवह रानी पंक्ति में कौन सा रस है? ये जेल प्रेरी 2020 में पूछा गया है। तो भाई वीर रस, हास्य रस, करुण रस, या भाई आपका श्रृंगार रस, कि शोक बिकल कर रोवह रानी रूपशील गुण तेज वखानी। ठीक है, ओके, इस तरह की पंक्ति है ये। तो भाई इसमें वीर रस नहीं है सर, हास्य रस भी नहीं है सर, श्रृंगार रस भी नहीं है सर। तो इसमें कौन सा रस है? करुण रस है। क्योंकि यहां पर क्या हुआ है कि जब कोई अपना प्रेमी, जब कोई प्रिय वस्तु या प्रेमी, ठीक है, बिछड़ जाता है या खो जाता है, उसके विरह वेदना में करुण रस होता है। कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला बिंदु देखिएगा, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस का वर्णन किया गया है? तो भाई रामचरितमानस में कौन सा रस प्रधान है? कि भक्ति रस, कि अद्भुत रस, वात्सल रस, या शांत रस? तो रामचरितमानस में साथियों भक्ति रस है। रामचरितमानस में कौन सा रस है साथियों? भक्ति रस है। ठीक है, रामचरितमानस कौन सी रचना? रामचरितमानस। रामचरितमानस जो लिखी गई थी वो लिखी थी 1574 में, और किसने लिखी थी साथियों? तुलसीदास जी ने। किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने। 1574 के समय मुगल बादशाह अकबर का क्या हुआ करता था? राज था साथियों। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक और अजगरह लकी एक और मृगराय, बिकल बटो ही बीच में पर्यो मूर्छा खाए, निम्न में से कौन सा रस है? कि भाई वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, या वात्सल रस? अब आपको एक चीज समझना है, पंक्तियों के भाव से आपको रस पहचानना रहती है साथियों। ओके, ये थ्योरी में मैं बहुत बारीकी से हमेशा बताता हूं और बता चुका हूं क्लास में। ओके, ऑफलाइन बच्चों को। ओके, अब देखिएगा भाई नेक्स्ट, एक और अजगरह लकी एक और मृगराय, बिकल बटो ही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। कि भाई एक और अजगर है। कौन है साथियों? एक और अजगर है, और एक और कौन है भाई? मृगराय, यानी बनकर राजा शेर है। अब भाई बिकल बटोई मतलब जो कौन है भाई? बिकल बटोई जो राहगीर होता है, जो पथिक है, वो भाई जा रहा है, ये इधर की दशा को देखकर और इधर की दशा को देखकर क्या हो जाता है? भयभीत हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? भयभीत। तो ऐसी दशा में कौन सा रस होता है भाई? तो ऐसी दशा में जब एक तरफ शेर हो, एक तरफ क्या हो भाई? एक तरफ अजगर हो, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति डर जाएगा। तो वहां डर जैसे ही हृदय में पैदा होगा, तो वहां पे कौन सा रस हो जाएगा? भयानक रस। ये अभी जो करंट में पेपर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम, उसमें ये पूछा गया था साथियों। ओके, यही उदाहरण पूछा गया था। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट भाई, कि जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे,
मल हावे जो सो कछु गावे में निम्न में से कौन सी पंक्ति है? जसोदा हरिपाल ने झुलावे, कि भाई रौद्र रस है, अद्भुत रस है, बात्सल रस है या श्रृंगार रस है? आप याद रखिएगा कि जहां पर माता का अपनी संतान के प्रति, ठीक है, माता का अपने संतान के प्रति, बड़ों का अपने छोटों के प्रति या गुरु का शिष्यों के प्रति जो प्रेम भाव रहता है, जो लाड प्यार रहता है, वहां पे श्रृंगार रस नहीं होता है। वहां पे कौन सा रस होता है भाई? वात्सल्य रस होता है। कौन सा रस होता है वहां पर? वात्सल रस होता है। जहां नायक और नायिका का परस्पर प्रेम होता है वो श्रृंगार रस होता है। ओके, यहां पर कौन सा रस होता है? माता का संतान के प्रति वात्सल रस होता है। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है साथियों? वात्सल्य रस होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट दोस्तों, 8वां प्रश्न कहता है हाहाकार हुआ क्रंदन, हाहाकार हुआ क्रंदन, वह कठिन वज्र होते थे चूर, हुए दिगंत वधिर भीषण, रब बार बार होना या क्रूर में निम्न में से कौन सा रस है? कि भाई अद्भुत रस है, हास्य रस है या श्रृंगार रस है या भाई भयानक रस है? यानी हाहाकार हुए क्रंदन, भय कठिन वज्र होते थे चूर, यह दिवंगत, क्या है भाई? दिगंगत वधिर भीषण। तो इन पंक्तियों में भयानक रस होगा। क्या होगा भाई? भयानक रस होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला बिंदु देखिएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई में निम्न में से कौन सा रस है? कि भाई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, वही मीराबाई भाई। कौन है? मीराबाई। ओके, तो भक्ति रस, अद्भुत रस, वात्सल रस या शांत रस? इसमें तो स्पष्ट दिख ही रहा है कौन सा रस है भाई? भक्ति रस। भक्ति रस, श्रृंगार रस और वात्सल रस समान नहीं होते, अंतर होता है। भक्ति रस कब होता है? जब कोई भक्त अपने ईश्वर के प्रति क्या होता है? प्रेम एकदम बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? उसके प्रेम में अनुरक्त हो जाता है एकदम। ओके भाई। और श्रृंगार जहां नायक नायिका का वर्णन होता है, प्रेम का वर्णन होता है नायक नायिका का। ओके, आगे देखिएगा तो इसमें क्या होगा? भक्ति रस है भाई। ओके, आगे देखिएगा, अति मलिन व्रज भानु कुमारी, हरि श्रम जल अंतर तनु भीजे, ता लालच ना दोहावत सारी में कौन सा रस है? यानी कि अति मलिन ब्रस वाहन कुमारी, हरि श्रम जल अंतर तनु भीजे, ता लालत ना दोहावत साहरी। यानी कि कुल मिला के इन पंक्तियों में कौन सा रस है? कि भाई शांत रस है, वात्सल रस है, श्रृंगार रस है या करुण रस है? तो यहां पर क्या है साथियों कि ब्रसुबहान कुमारी यानी कि राधिका, ओके भाई, और कृष्ण भगवान के यहाँ के प्रेम यानी कि विरह का वर्णन है। किसका वर्णन है? विरह का। अति मलिन वृषुबहान कुमारी, मलिन मतलब भीग चुकी है, मलिन। हरि श्रम जल यानी कि हरि के पसीने से एकदम क्या हो, अंतर तनु भीजे मतलब पूरा का पूरा शरीर भीग जाता है। ता लालच दुहत सारी मतलब पूर्ण का शरीर का जो पल्लू होता है वो पूरा भीग जाता है। फिर यहाँ पर क्या है भाई? किसके विरह में, किसके याद में? यहाँ पर है श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस में भी कौन सा रस है भाई? श्रृंगार रस में भी कौन सा है? अति मलिन वृषुबहान कुमारी, हरि श्रम जल अंतर, यानी कि कुल मिला के कौन सा रस है यहाँ पे? श्रृंगार रस है साथी। ओके, आगे देखिएगा, करुण रस नहीं, यहाँ पे कौन सा है? श्रृंगार रस। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट भाई, जो संपत्ति शिव राव नहीं, यानी कि जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दये दसमाथ, जो संपदा विभीष नहीं, संकुची दीन रघुनाथ, संकुची दीन रघुनाथ। निम्न में से कौन सा समास है, कौन सा रस है? शांत रस, वात्सल रस, रौद्र रस या वीर रस? तो यहां पे यानी कि जो संपत्ति शिव ने रावण को दी, कब दी भाई? कि 10 मात यानी कि 10 सिरों का त्याग करने पर, 10 सिख स्वयं भगवान पे चढ़ाने पर, वो संपत्ति विभीषण को भगवान श्री राम ने बिना संकोच के दान कर दी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? कि भाई शांत है, वात्सल है, रौद्र है या वीर? तो इसमें क्या है भाई? वीर है, यानी कि दान वीर। ठीक है, कि जो संपत्ति शिवराब नहीं, दीन दये दसमात, जो संपदा विभीष नहीं, संकुचे दीन रघुनाथ, मतलब बिल्कुल संकोचे नहीं भगवान श्री राम। ओके, तो यहां पे वीर यानी कि दान वीर, वीर रस होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट भाई, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ कर आ जाते, ने में कौन सा रस है? कि भाई वीर रस है, भयानक रस है, अद्भुत रस है या भीवत्स रस है? क्षण भर कर उड़ जाते, तो भाई इसमें वीर रस भी नहीं है, ना ही क्या है भाई आंखें निकाल उड़ जाते, भयानक भी नहीं हो सकता, आंखें निकाल के उड़ जाना मतलब नहीं होता, अद्भुत भी नहीं हो सकता, भीवत्स रस होगा।
मन का मान के चलो कोई पशु है, उसकी आंखें निकाल ली भाई, और आंखें निकाल के कोई पक्षी उड़ रहा है और आ रहा है, तो वहां पे बीभत्सा का सीन क्रिएट होता है। किसका भाई? बीभत्सा का। ओके, जुगुप्सा, घृणा। आगे देखिएगा भाई, नेक्स्ट अगला बिंदु, रस का नाम बताना है कि प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि में डूबी का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूं वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। MPSI 2017 में ये आया था साथियों। ओके, कि भाई हास्य रस है, श्रृंगार रस है, कि भाई वीर रस है या करुण रस है। तो साथियों आपको एक चीज याद रखना है, मैं करुण रस के बारे में बिल्कुल आपको बताता हूं कि जहां पर किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो जाने पर जो हृदय में दुख का या करुणा का या दया का जो भाव पैदा होता है, वहां पे कौन सा रस होता है? करुण रस। करुण रस एक और कंडीशन में होता है, यदि कोई मित्र गरीब है, उसकी दरिद्रता को देखकर भी आपके हृदय में दया का भाव आ जाए, वहां पर भी कौन सा रस होता है? करुण रस। तो यहां पर प्रेमी और प्रेमिका ओके है, लेकिन वो एक खत्म हो चुका है, एक शांत हो चुका है, यहाँ पे विरह नहीं है, वो हमेशा के लिए शांत हो चुका है। ओके, तो वहां पे कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। ओके, उसकी याद में तड़पना, विरह नहीं, यहाँ पे नष्ट हो जाना। श्रृंगार में क्या होता है? बिछड़ना होता है कुछ समय के लिए। ओके, लेकिन करुण रस में हमेशा हमेशा के लिए कोई वस्तु खो जाती है, व्यक्ति राधे राधे हो जाती है। ओके, वहां पे करुण रस होता है। ओके, MPSI 2017 में आया हुआ, आना चाहिए भाई। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, अगला बिंदु, रस का नाम बताओ। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से या अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर या सब सील अपनी भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार दे के अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ठीक है, तो MPSI 2017 में आया है दोस्तों ये कि भाई क्रोध रस है, वीर रस है या रौद्र रस है या भाई भयानक रस है। तो जब भगवान श्री कृष्ण, कौन भाई? भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन मतलब कृष्ण भगवान सारथी होते हैं, अर्जुन रथी होता है। ओके, और एक तरफ पांडवों की, एक तरफ कौरवों की सेना। तो वो जो अपने प्रियजन होते हैं, अर्जुन उन पर क्या नहीं करते हैं भाई? धनुष बाण नहीं चलाते, उनको नहीं मारते हैं। तो कृष्ण भगवान उन्हें कहते हैं भाई, कुछ ऐसी चीजें कहते हैं कि उनके हृदय में क्या आ जाता है? क्रोध। तो जब किसी की बात सुनकर, कोई अपने प्रिय की बात का क्या हो भाई, एकदम उनको बात को सुनकर आपके हृदय में क्या आ जाए भाई? एकदम रौद्र क्रोध आ जाए भाई। ठीक है, गुस्सा आ जाए, वहां पे कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है। कौन सा रस होता है? रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, तो रस पूछा था, तो कौन सा रस होगा? रौद्र रस। ओके, ये आपको पता होना चाहिए भाई। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट, सही विकल्प चुनिए। काव्य में आने वाला आनंद। ओके भाई, काव्य में आने वाला क्या भाई? आनंद। रस लौकिक ना होकर होता है, यानी कि काव्य में जो आनंद आता है वो लौकिक ना होकर क्या होता है भाई, ये बताना है। 2017 में आया हुआ है। तो भाई आपको पता होगा कि जब व्यक्ति काव्य को पढ़ता है या सुनता है, तब उसे आनंद की क्या होती है? अनुभूति होती है। चाहे दर्शक हो, चाहे श्रोता हो, चाहे पाठक हो, उसे जो आनंद की अनुभूति होती है वही क्या होता है भाई? सामान्य सा रस होता है। ओके, लेकिन यहां पे है कि काव्य में आने वाला आनंद रस लौकिक ना होकर क्या होता है साथियों? मतलब ना होकर क्या होता है कि अलौकिक होता है, अलौकिक होता है, या अलोपित होता है, या अलौकिक होता है। तो ये वर्तनी तो गलत है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। तो कौन सा होता है? अलौकिक होता है। क्या होता है साथियों? अलौकिक होता है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें एकदम क्लियरिटी के साथ में एकदम ऑथेंटिक तरीके से समझ में आ रही होगी भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, सही विकल्प बताएं। सही विकल्प बताएं भाई। ओके, कि खाली स्थान में प्रसिद्ध 9 रसों में से अंतिम रस माना जाता है MPSI 2017 कि भाई निम्न में से नवरस, यानी कि नवरस कहा जाता है रसों, क्या कहा जाता है? नवरस। उसमें भाई 9वें नंबर का, कौन से नंबर का बेटा? 9वें नंबर का कौन सा रस है? कि भाई रौद्र रस है, शांत रस है, या श्रृंगार रस है, या वीर रस है। तो 9वें रस के रूप में शांत रस को माना गया है, 10वें रस के रूप में वात्सल्य, और 11वें रस के रूप में किसको भाई? भक्ति रस को माना गया है। तो 9वें रस के रूप में किसे? शांत रस को। आपको पता होगा कि एक रस आचार्य हुए हैं जिनका नाम हुआ है भरत मुनि। क्या भाई? आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बतलाई है भाई। रसों की संख्या कितनी बतलाई?
8। उसने भाई शांत रस को, वात्सल रस को और भक्ति रस को रसों की श्रेणी में नहीं माना है। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? किनको भाई? सूरदास जी को। 2017 MPSI में आया हुआ क्वेश्चन है। सूरदास जी को किस रस का सम्राट माना जाता है? क्या वात्सल्य का, श्रृंगार का, या शांत का, या भक्ति का? सो सूरदास, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ओके, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है भाई। सूर सागर, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो सूरदास जी को साथियों वात्सल रस का क्या कहा जाता है? सम्राट कहा जाता है। ओके, श्रृंगार रस का, जिसकी एक रचना है व्यहारी सतसई, तो बिहारी जी को वात्सल रस का, किसका? श्रृंगार रस का सम्राट माना जाता है। ओके, शांत रस का सम्राट किसे माना जाता है भाई? शांत रस का सर कबीरदास जी को माना जाता है, कबीर। और भक्ति रस के ब्रांड एम्बेसडर तुलसीदास जी हैं। तो वात्सल सूरदास जी, श्रृंगार आपके एकमात्र रचना जो बिहारी सतसई बिहारी जी, और शांत रस के कबीर, और भक्ति के क्या हो जाएंगे? तुलसीदास। ओके, उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। ओके, आगे लिखिएगा, आगे देखें दोस्तों, 10वें और 11वें रस के रूप में माना जाता है, या 10वें और 11वें रस कौन कौन से हैं MPSI 2017 में? कि भाई वात्सल और भक्ति है, निंदा रस और राजनीतिक रस है, ये तो होता ही नहीं है भाई। निंदा रस और भक्ति रस है, बिल्कुल भक्ति होता है लेकिन निंदा नहीं होता। ब्याज स्तुति और निंदा बिल्कुल नहीं भाई। तो कौन सा भाई? ये 10वां और 11वां, यानी वात्सल रस और भक्ति रस। ओके, आगे देखिएगा भाई, वीर रस में संयत भाव से रहता है, यानी वीर रस में कौन सा संयत भाव से रहता है? क्योंकि वीर उत्साही होते हैं, क्रोधी नहीं। बिल्कुल पॉइंट वाली बात है, वीर उत्साही होते हैं, क्रोधी नहीं होते। ओके, आगे देखिएगा कि भाई प्रसाद गुण होता है, माधुर्य गुण होता है, रजोगुण होता है, या ओज गुण होता है? तो वीर रस में संयत भाव में रहता है भाई ओज गुण। क्या होता है दोस्तों? ओज गुण होता है। क्या होता है? ओज गुण होता है। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट भाई, रस का नाम बताओ। पीर मेरी कर रही गमगीन मुझको, और उससे भी अधिक तेरे नयन का नीर, रानी और उससे भी अधिक हर पाम की जंजीर रानी। यानी कि पीर मेरी कर रही गमगीन मुझको, और उससे भी अधिक तेरे नयन की नीर, रानी और उससे भी अधिक हर पाँव की जंजीर रानी। कि भाई कौन सा रस है इस पंक्तियों में? कि भाई श्रृंगार रस है, विवत्स रस है, रौद्र रस है, या भक्ति रस? तो यहां पर कौन सा है साथियों? श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। ठीक है, श्रृंगार रस क्यों है? देखो सर, श्रृंगार रस क्यों है? श्रृंगार रस इसलिए है कि नायक नायिका अपने प्रेमी के विरह वेदना में क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे विरह वेदना से दुखी है। यानी कि श्रृंगार रस में भी कौन सा रस है? श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं भाई। एक होता है सर संयोग श्रृंगार। कौन सा होता है भाई? संयोग श्रृंगार। और एक होता है साथियों वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार वहां होता है जहां पे नायक नायिका यानी कि प्रेमी और प्रेमिका का क्या होता है? मिलन प्रसंग का वर्णन होता है। उन पंक्तियों में संयोग होता है। और जहां पर उन पंक्तियों में नायक और नायिका का एक दूसरे से विरह हो, अलग हो जाना हो, ठीक है, वहां पर कौन सा होता है? वियोग। तो यहीं पे यही है, पीर मेरी कर रही गमगीन मुझको, मतलब थोड़ा सा क्या है? दर्द है, अलग विरह का। ओके, आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट अगला बिंदु। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, यानी मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भय तो झांसी वाली रानी थी। MPSI 2017। वात्सल्य है या विवत्स है या मानवीकरण रस है या वीर रस है? तो साथियों ये पंक्ति जो है ये है किसकी है भाई? सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। ओके, तो इनमें साथियों वीर रस है। कौन सा रस है इन पंक्तियों में? वीर रस। जहां पर वीर रस कब होता है? जहां पर राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव हो, त्याग तपस्या, ठीक है, त्याग तपस्या बलिदान का भाव हो, ऐसी पंक्तियों में, या मातृभूमि के प्रति आप में त्याग हो, वहां पर कौन सा भाव होता है साथियों? वीर रस होता है, उत्साह होता है। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों अगला बिंदु।
रस के कितने भेद होते हैं? MPSI 2017 बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ओके, यानी कि रस के कितने भेद होते हैं? क्या भाई 8, 7 या 10 या भाई 9? तो रस के भेद होते हैं साथियों 9। ओके, तभी रसों को क्या कहा गया है? नवरस कहा गया है। क्या कहा गया है? नवरस कहा गया है। ओके, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, यानी कि नवरस में आपके समझना कि 10वां रस कौन सा? वात्सल्य और 11वां भक्ति, उसको रस की श्रेणी में नहीं मानते हैं। कुल रसों की संख्या 11 होती है लेकिन। ओके, आगे देखिएगा भाई नेक्स्ट। देख रावा मातही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड, यानी कि कोटि कोटि ब्रह्मांड। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? पटवारी 2017 में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि देख रावा मातही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। यानी कि माता ऐसे दृश्य को देखकर क्या हो चुकी है भाई? एकदम अचंभित हो चुकी है, आश्चर्यजनक हो चुकी है कि रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि, यानी कि उनके रोम रोम से क्या? कोटि कोटि ब्रह्मांड। कि भाई करुण रस है, वीर रस है, अद्भुत रस है, तांस। तो सर इसमें कौन सा है? अद्भुत। जहां पर किस पंक्तियों में किसका भाव पैदा हो जाए? आश्चर्य का, यानी कि विस्मय का भाव आ जाए। कौन सा भाव आए भाई? यानी कि जिन पंक्तियों में विस्मय या आश्चर्य का भाव पैदा होता है, ठीक है, कौन सा भाव पैदा होता है? विस्मय या आश्चर्य। उन पंक्तियों में कौन सा रस होता है? अद्भुत रस होता है। कौन सा रस होता है भाई? अद्भुत रस। ओके, जैसे मैंने कहा एक अचंबा देकर भाई ठाड़ा सिंह चरावे गई, पहले पूत पीछे भीमाई, चेला के गुरु लागे पाई। तो उन पंक्तियों में भी कौन सा होगा? अद्भुत रस होता है। ओके, कौन सा रस होता है? अद्भुत रस। ओके, और एक और जैसे बेनु पद चले, सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि राना। इन पंक्तियों में भी कौन सा रस होता है? अद्भुत, जहां पर आश्चर्यता का बोध होता है। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत अव्यवहार, पे दृढ़ श्री हरिचंद्र को टरे न सत्य विचार। पटवारी 2017 में आया हुआ है कि भाई वीर रस, यहास रस, रौद्र रस या करुण रस। तो भाई जहां पर एकदम ऐसा दृढ़ संकल्पित हो जाए, किसी के प्रति, मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव पैदा हो जाए कि जो किसी भी कीमत पर क्या नहीं हो सकता? टल नहीं सकता, एकदम अटल रहे, वहां पर वीर रस होता है। उन पंक्तियों में कौन सा रस होता है भाई? वीर रस होता है साथी। कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट। उल्लेखित पंक्तियों में कौन सा रस है? कि भाई जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पद में बिछ जाते, बन पराग। मतलब कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते, बन पराग। ओके, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद भरा, आंसू लेते बेपद परवार। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? कि संयोग श्रृंगार, कि भाई वियोग श्रृंगार, या रौद्र रस, या भाई हास रस। यानी कि जो तुम आ जाते एक बार, यानी कि कहीं ना कहीं नायिका अपने नायक के प्रति, या जो प्रेमी, यानी कि जो प्रेमिका है अपने प्रेमी के प्रति क्या हो रहा है भाई? एकदम राहें, यानी कि वाहें फैलाकर उसका क्या कर रही है भाई? बाट जोड़ रही है साथी। इन पंक्तियों में वियोग श्रृंगार है। कौन सा रस है दोस्तों? वियोग श्रृंगार है। ओके, नायक नायिका अपने प्रेमी की क्या कर रही है भाई? एकदम विरह में बाट जोड़े गए। तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पद में बिछ जाते, ठीक है, बन पराग। ओके, इस तरह का भाव आप समझ सकते हो। आगे देखिएगा, रस की निष्पत्ति होती है कि भाई स्थायी भाव से होती है, विभाव से होती है, अनुभाव से होती है, संचारी भाव होती है कि उपरोक्त सभी। तो रस की निष्पत्ति साथियों रस के अंगों से होती है, चाहे स्थायी भाव हो, अनुभाव हो, विभाव हो, या कौन सा हो? संचारी भाव। ओके, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिएगा, यानी कि ये है विभानुभाव्य व्यभिचारी रसम योगद्री रस निष्पत्ति। ये जो सूत्र है ये किस विद्वान ने दिया है? कि भाई कपिल मुनि ने, भरत मुनि ने, या पंडित राज जगन्नाथ जी ने, या अभिनव गुप्त ने। तो विभानुभाव्य व्यभिचारी संयोग निष्पत्ति जो सूत्र दिया है साथियों, वह दिया है आचार्य भरत मुनि का है। ये कथन किसका है? आचार्य भरत मुनि का। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, केशव दास। कौन से कवि भाई? केशव दास ने अपनी किस रचना में रस की विवेचना की है? केशव दास साथियों रीतिकालीन कवि है। कौन से कवि है?
रीतिकालीन कवि है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था साथियों 1555 में। ठीक है, ये एक अलंकारवादी कवि है। कौन से वादी कवि हैं? अलंकारवादी कवि हैं, यानी कि प्रथम अलंकारवादी कवि है साथियों ये। ओके, अब उनकी कौन सी रचना थी जिसमें क्या है भाई, किसकी रचना की है उन्होंने? रस का विवेचन किया है कि भाई कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका या विज्ञान गीता। तो साथियों जिसमें रस का विवेचन किया है वह है साथियों आपकी रसिक प्रिया। कौन सी भाई? रसिक प्रिया में किसका क्या किया है साथियों? रस का विवेचना किया है, रस का वर्णन किया है। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट अगला बिंदु, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन हैं? कि भरत मुनि, भानुदत्त या विश्वनाथ या भामा। तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक या रस सिद्धांत के जनक के रूप में साथियों आचार्य भरत मुनि को माना गया है। आचार्य भरत मुनि ने ही अपनी रचना नाट्यशास्त्र में, किसमें साथियों? नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र में 8 रस बताएं। कितने रस बताएं भाई? 8 रस बताएं। ओके, और 3 क्या बताएं भाई? रस के अंग बताएं। किसके रस भाई? रस के क्या अंग बताएं। ओके, भरत मुनि ने किसके? रस के अंग। उन्होंने 3 नहीं माने आपके, कौन सा? नवा, शांत, वात्सल्य और भक्ति। ये आप समझ सकते हो। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट भाई, करुण रस को यमराज की उपाधि किसने दी है? कौन से रस को? करुण रस को यमराज की उपाधि के भरत मुनि ने, के दंडी ने, पंडित राज जगन्नाथ जी ने या भाई भभूति ने। तो करुण रस को यमराज की उपाधि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2017 में आया हुआ है MPSI में साथियों। ये भभूति नामक विद्वान ने करुण रस को किसकी उपाधि दी है? यमराज की उपाधि। ओके, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देखिएगा साथियों, किस रस को रसराज कहा जाता है? कि भाई किस रस को रसराज कहा जाता है, या सभी रसों का राजा या रसपति किस रस को कहा जाता है? कि श्रृंगार को, हास्य को या वीर को या आपका शांत रस को। तो सभी रसों का राजा या रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।